हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स में आपका फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर देखा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कैसे फोर्स एक्ट करेगा। आप उसको प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। जो करंट कैरिंग वायर है उसके हम नेचर की बात करें, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को हम लें तो एक साइड से क्या करता है, इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करते हैं, तो वहीं दूसरे साइड से क्या करते हैं, आपको एग्जिट करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, तो अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पे एंड कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं या इंटर कर रहे हैं, तो पॉइंट आपका साउथ पोल की तरह ट्रीट किया जाता है। और ये हमेशा क्या करते हैं, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करते हैं या स्टार्ट होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो ये आपका करंट कैरिंग वायर है कि कैसे आपका बिहेव करता है। जो इसका आप ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायग्राम, तो हम देखते हैं बार मैग्नेट से क्या करता है, काफी मिलता है। क्योंकि ये बार मैग्नेट की तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्ट करते हैं, हम कह सकते हैं क्या है, ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, आपका मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट करें। यानी इसके पास दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉल करंट कैरिंग वायर होते हैं वो आपका बार मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं, हमारा मैग्नेटिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, स्मॉल current carrying loop behaves like bar magnet as they form मैग्नेटिक डाइपोल्स। अब किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है, इंटेंसिटी होता है, वो हमें क्या डिनोट करता है, डाइपोल मोमेंट। अगर किसी करंट कैरिंग लूप का हमें डाइपोल मोमेंट डिनोट करना है तो हम उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एम विल बी गिवन एज आई इनटू ए। ठीक, जहां आई क्या है, करंट इन वायर या लूप, ए क्या है, एरिया ऑफ लूप। ठीक, मान लीजिए उस लूप के n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा कैसे लिखा जाता है, इफ लूप हैज n number of turns, and this will be given as n I a, जहां n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है करंट इन लूप, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और फाइंडिंग डायरेक्शन हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक, मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। इसमें अगर मैग्नेटिक डाइपोल का हमें डायरेक्शन निकालना है तो क्या कहते हैं, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब किधर है आपका, इनवर्ड, करंट इधर आपका हो रहा है, तो क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड।
डाइपोल मोमेंट विल बी इनवर्ड। वहीं ये क्या करे, अगर करंट कैरिंग वायर में क्या है, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तब क्या होगा हमारा, कर्ल करिए करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को, तो जो थंब क्या होगा में डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट देगा, यानी वो किधर होगा, आउटवर्ड इस केस में। ठीक, तो राइट हैंड थंब रूल से हम क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हमें जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो राइट हैंड थंब रूल, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इस तरह हम डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ठीक, हम डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं समझते हैं उसे हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए। अगर क्या है, मान लीजिए कोई करंट कैरिंग लूप है, आपका एक से ज्यादा डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज कुछ इस तरह से, एक्स वाई जेड एक्सिस के। मान लीजिए इस तरह कोई लूप गिवन है, हमें पॉइंट्स का नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। इसमें क्या है आपका, कह रहा है करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट इस ब्रांच में ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक, तो फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप्स या दिस डायग्राम। अब डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे, जब हम देखते हैं एक से ज्यादा लूप क्या है, एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहा हूं, तो जो कॉमन ब्रांच होती है, जैसे इसमें क्या है बी सी, अगर आप बात करें कौन से दो लूप फॉर्म हो रहे हैं हमारे, बी सी एफ जी एंड बी। दूसरा जो लूप फॉर्म हो रहा है वो क्या है हमारा, बी सी डी ए एंड बी। ये दो लूप फॉर्म हो रहे हैं जिसमें हमारा बीसी ब्रांच क्या है, कॉमन है। तो बीसी ब्रांच कॉमन है तो हम करते क्या है, इसमें जो कॉमन ब्रांच है, अब देखिए इस लूप में एक ब्रांच में तो करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो जो कॉमन ब्रांच होता है उसमें हम करंट कुछ इस तरह से एज्यूम करते हैं कि दो डिफरेंट लूप में ये क्या हो, अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो कर रही हो। अगर आई करंट इसमें इधर फ्लो करे और आई करंट इसमें इधर फ्लो करे तो नेट करंट क्या होगा, जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम करते क्या है, इन लूप्स को रिड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही थी, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही थी। ठीक, तो हमने क्या कहा, मान लीजिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो जब ये बी और सी ब्रांच है हमारा, तो जब कंबाइन करेंगे तो नेट करंट दोनों में क्या हो जाएगा, जीरो। डायग्राम में भी हमारा क्या है, नेट करंट जीरो गिवन है। और हमें दो लूप्स मिल गए, और हमें गिवन है ये क्यूब है ऑफ साइड ए, इसका साइड कितना है ए, इसका क्यूब फॉर्म हो रहा है। तो अब इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा लिखते हैं, इसका एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर, करंट कितना फ्लो कर रहा है आई। ठीक, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, आई ए स्क्वायर
अब डायरेक्शन की बात करिए, ये किस प्लेन में है आपका, ये प्लेन आपका एक्स जेड प्लेन है। डायरेक्शन करंट कैसे फ्लो कर रहा है आपका, इस डायरेक्शन में। जब हम कर्ल आउट करेंगे करंट के डायरेक्शन में तो फिंगर किधर डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड, यानी निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है। कितना हो जाएगा, माइनस जे। ठीक, अगेन समझिएगा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, बी से जी एफ टुवर्ड्स सी, तो ऐसे फ्लो कर रहा है आपका, तो थंब किधर है हमारा, डाउनवर्ड। अब बात करते हैं इसकी, इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो m2 विल बी इक्वल टू एरिया अगेन a स्क्वायर क्योंकि क्यूब है, करंट i a स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, ये किस प्लेन में लाई कर रहा है हमारा, वाई एक्स प्लेन में। ये आपका वाई एक्स प्लेन है, ऐसे क्यूब रखा है ये, तो वाई एक्स प्लेन में करंट कैसे फ्लो कर रहा है आपका, b से c टुवर्ड्स d, यानी इस डायरेक्शन में इनवर्ड, यानी किस एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है ये, माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग, यानी माइनस के। तो नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका, इन दोनों का सम, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना लिखेंगे, m नेट विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस विच विल बी इक्वल टू माइनस आई ए स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इस तरह से देखते हैं, अगर आपका कोई लूप है, किसी एक ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वो कॉमन है हमारा ब्रांच, तो हम दो जो डिफरेंट लूप्स होंगे उसमें क्या करेंगे, उस ब्रांच में करंट अपोजिट डायरेक्शन से एज्यूम कर लेंगे, तो उससे नेट करंट पे हमारा कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फिर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। मान लीजिए कोई क्यूब है, हमारा बैक साइड है, नाम दे लेते हैं इसको ए बी सी डी ई एफ एन जी। अब इसमें करंट का डायरेक्शन की बात करते हैं, हम देखते हैं करंट कैसे फ्लो कर रहा है इसमें। इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है हमारा, ये कुछ करंट के फ्लो का डायरेक्शन है। वो हमें कह रहा है इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो इस डायग्राम का डायपोल मोमेंट फाइंड करना करते हैं। अब इसमें कौन कौन से लूप फाइंड होंगे हमारे जो डायपोल मोमेंट से फॉर्म हो रहे होंगे। पहला लूप ए बी एफ जी, टॉप लूप, ठीक। दूसरा ये साइड लूप, यानी क्या हो जाएगा, इसमें अब करंट डायरेक्शन की बात बताइए जो हमें गिवन है, हमें ये करंट गिवन है और ये करंट गिवन है। इसकी बात करते हैं, कौन सा लूप हो गया हमारा, ए बी एफ जी। इस फेस की बात करते हैं, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, ठीक। एंड दूसरा ये साइड फेस की बात करते हैं, कौन सा हमारा, ए सी, इसको हम ओ कह लेते हैं, ए सी ओ जी, जो इस साइड में आपका बन रहा है। यानी ए जी ओ सी,
करंट्स की बात करते हैं तो इसमें हमें गिवन है, इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। सिमिलरली इसमें बात करिए तो जी ओ में जा रहा है डाउनवर्ड, जी से ओ के टुवर्ड्स, ओ से सी के टुवर्ड्स एंड सी से ए के टुवर्ड्स, ठीक। ये हमें गिवन है, करंट कह रहा है इनका डाइपोल मोमेंट कितना होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, करंट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें हमें कितना चाहिए डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड, नेट करंट 0। इसमें डाउनवर्ड जी से ए के टुवर्ड्स जा रहा है तो इसमें हम ए से जी के टुवर्ड्स। हमारे लूप्स कंप्लीट हो गए, जहां पे ए जी ब्रांच में नेट करंट 0, बी एफ ब्रांच में नेट करंट 0, जो कि होना चाहिए हमारा, ठीक। अब डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। क्यूब है ए साइड का, तो एरिया क्या रहने वाला है हमारा, ए स्क्वायर ही रहेगा। अब देखते हैं डिफरेंट फेसेस किस प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे ए बी एफ जी की, तो ये प्लेन कौन सा है आपका, एक्स जेड प्लेन है। अब एक्स जेड प्लेन में बात करिए, करंट कैसे फ्लो कर रहा है आपका, ए से बी की टुवर्ड्स, फिर एफ जी, यानी अपवर्ड। मोमेंट किधर होगा, प्लस वाई एक्सिस के अलाउंग, यानी हमारा मोमेंट कितना हो जाएगा फर्स्ट के लिए, और हम इस फेस को फर्स्ट मान रहे हैं, इस फेस को सेकंड एंड इस फेस को थर्ड। तो M1 विल बी इक्वल टू एरिया तो ए स्क्वायर, करंट आई एंड प्लस जे एक्सिस के नाम, यानी जे के, ठीक। सेकंड फेस की बात करते हैं हम, बी डी ई एफ। ये फेस किस में आपका लाई कर रहा है, जेड एंड वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन। किधर करंट फ्लो कर रहा है, डी से ई की टुवर्ड्स एफ बी, यानी किधर फ्लो करेगा, प्लस एक्स एक्सिस के अलाउंग, ठीक। ये फेस है हमारा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है यानी प्लस एक्स एक्सिस के अलाउंग इसका डाइपोल मोमेंट होगा, यानी M2 विल बी इक्वल टू आई ए स्क्वायर आई, ठीक। एंड लास्ट ए जी ओ सी, ये किस प्लेन में है, अगेन वाई जेड प्लेन। करंट कैसे फ्लो कर रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, यानी आपका माइनस आई एक्सिस के अलाउंग। M3 कितना आ जाएगा, आई ए स्क्वायर माइनस आई के। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, M नेट विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3। इन तीनों को ऐड करें हमें क्या मिल जाएगा, आई ए स्क्वायर जी के। दिस विल बी द आंसर, ठीक। तो इस पूरे फिगर का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, आई ए स्क्वायर जी के। एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। दो प्लेन गिवन है, इसमें सर्कुलर वायर कुछ ऐसे रखा हुआ है हमारा, ऑफ रेडियस r। एक सर्कुलर लूप था, इसको हमने क्या किया, फोल्ड कर दिया इस तरह, ताकि एक दूसरे से क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तब इसका एक पार्ट की बात करें तो हम इसको एक्स वाई जेड एक्सिस कर लेते हैं। तो ये वाला जो सर्कुलर लूप है वो किसमें है आपका, वाई जेड प्लेन में है सेमी सर्कुलर, और ये वाला सेमी सर्कुलर किसमें है, एक्स जेड प्लेन में है। करंट का डायरेक्शन हम मान लेते हैं, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है इसमें आई, ठीक। तो अब इन दोनों सर्कुलर लूप का क्या करना है, हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, फिर इसका ऐड कर देना है वेक्टरली। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लूप की बात करते हैं। अगर ये हमारा फर्स्ट लूप है, ये सेकेंड लूप, ये किस प्लेन में लाई कर रहा है, हमारा एक्स जेड प्लेन में। करंट कैसे फ्लो कर रहा है आपका, वाई से जेड के टुवर्ड्स, यानी किधर होगा इसका डाइपोल मोमेंट, और ये वाई जेड प्लेन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी कितना हो जाएगा M1, करंट I, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी I कैप।
अब इसी तरह ये एक्स जेड प्लेन में सेमी सर्कल है, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एक्स से वाई की टुवर्ड्स, यानी आपका किधर आएगा डायपोल मोमेंट, अपवर्ड, यानी प्लस वाई एक्सिस के अलोंग। तो डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, आई इंटू एरिया अगेंस्ट सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर टू जे कैप, यानी एम नेट कितना हो जाएगा, एम नेट विल बी इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई टू आई कैप प्लस जे कैप। ठीक, ये हमारा नेट डायपोल मोमेंट हो गया इस सिस्टम का। लास्ट एग्जांपल देखते हैं डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। से फ्लो कर रहा है, ठीक, यहाँ पे रेडियस आर गिवन है और ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी कर रहा है। इस डायग्राम में इस करंट और इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हमारा, इस लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, चलिए फाइंड करते हैं। अगेन यहाँ पे 3 तरह के आपके ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, एक क्या है क्वार्टर सर्कल, एक क्यूब, एक ट्रायंगल। ठीक, तो अगर इसको हम ड्रॉ करना चाहें तो क्लोज लूप के टर्म में तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इनको। हम मान लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर है ऑफ साइड आर, जिसमें करंट हमारा इस तरह फ्लो कर रहा है। ठीक, यहाँ पे क्वार्टर सर्कल है ऑफ रेडियस आर, जिसमें करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब देखिए इन दोनों ब्रांचों को कंबाइन करेंगे, नेट करंट 0, इन दोनों ब्रांच को कंबाइन करेंगे, नेट करंट 0, इन दोनों ब्रांच को कंबाइन करेंगे, नेट करंट 0। तो डायग्राम हमारा सिंपल यही बन जाएगा वापस से, यानी अब 3 पार्ट्स हैं, तीनों का क्या करिए आप डायपोल मोमेंट लिख लीजिए। सबसे पहले m1 की बात करिए तो m1 कितना होगा, क्वार्टर सर्किल यानी एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4, करंट I। डायरेक्शन की बात करते हैं, वाई जेड प्लेन, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करा यानी प्लस एक्स एक्सिस के अलावा, यानी आई कैप। सिमिलरली सेकेंड स्क्वायर है, ये किस प्लेन में आपका एक्स वाई प्लेन में, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आउटवर्ड यानी प्लस जेड एक्सिस के अलोंग, तो आई इंटू एरिया आर स्क्वायर जे कैप। एंड थर्ड हमारा एक्स जेड प्लेन में है, ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट हाफ आर स्क्वायर, करंट कितना है आई। अब फ्लो कैसे कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी इस वाले में जेड एक्सिस के अलाउंट है, ठीक है, और ये किस में आ रहा है वाई एक्सिस के अलाउंट, यानी नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, तो m विल बी इक्वल टू इन तीनों का सम, यानी आई आर स्क्वायर पाई बाई 4 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस के कैप। तो दिस विल बी द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक, तो इस तरह हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस का डायपोल मोमेंट फाइंड करेंगे। आगे देखते हैं, इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ surface in magnetic field. किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ठीक, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इस केस में जो फ्लक्स होता है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, और क्या लिखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो जो बी इंटू ए होगा ये हमें क्या डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया से पास कर रही हैं। अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लिख रहे हैं तो फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू ए, जबकि यहाँ पे सरफेस क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। यहीं पे हम क्या करें, किसी एंगल पे रख दे इसको, यानी सपोज इस तरह से रख दिया जाए, ठीक। तब इस केस की बात करिए, हम क्या कहेंगे, इससे जो नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही होंगी, ठीक, तो जो सामने वाला फेस है, ये फेस, इससे जितना आपके फ्लक्स पास कर रहा है, कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा होगा, वही इस पूरे सरफेस से पास करेगा, ठीक। इस केस में एरिया वेक्टर की बात किया जाए, एरिया वेक्टर ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, यानी इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक। अब ए के दो कंपोनेंट होंगे, ए का जो ये वाला कंपोनेंट होगा कितना होगा, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर इधर डायरेक्टेड है एंड दिस एंगल विल बी थीटा। तो ए कॉस थीटा इधर वाला वेक्टर, ए साइन थीटा इस डायरेक्शन का वेक्टर। हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा यहां से, angle is theta, this is a, this component will be a cos theta, ठीक। इसको ऐसे समझना, ठीक। एरिया वेक्टर इधर है और ये कंपोनेंट की बात करें तो इसका ये वाला फेस कितना होगा, जो इस फेस से पास करेगा वही इससे भी पास करेगा, यानी a cos थीटा। हमारा फ्लक्स कितना होगा इस केस में, तो फ्लक्स विल बी गिवन एज b इंटू a इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो जनरल टर्म में अगर फ्लक्स लिखना हो तो हम किससे लिखते हैं, b इंटू a इंटू कॉस थीटा, यानी फ्लक्स विल बी गिवन है b डॉट a, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये हमें क्या देता है, फ्लक्स देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। और मान लीजिए जब तक यूनिफॉर्म फील्ड है तब तक हम फ्लक्स इस तरह से नोट कर रहे हैं। अगर हमारा फील्ड क्या हो जाए, यहीं पे नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम कैसे नोट करेंगे, तो फ्लक्स विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट डी ए। एक इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया लेंगे, ठीक, उसके अराउंड फ्लक्स लिखेंगे, फिर पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। इस तरह से हम फ्लक्स को डिनोट करते हैं। इसके बारे में और अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो फिलहाल हम फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, किसी भी सरफेस से अगर परपेंडिकुलर है तो बी इंटू ए,
तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम इससे डिफाइन करते हैं, बात करते हैं फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए current carrying loop placed in magnetic field। अगर कोई करंट कैरिंग लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो फोर्स एंड टॉर्क कितना लगेगा। अगर क्लोज लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, हम पहले ही बोले तो उसका क्या होगा, फोर्स 0 होना चाहिए। देखते हैं उसको। इस केस में सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं ऑफ इंटेंसिटी B। नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। करंट सोर्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, I करंट। अब फोर्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट A to B, तो फोर्स इस पे किधर लगेगा, अपवर्ड। इस ब्रांच पे फोर्स विल बी FAB अपवर्ड। इसमें बात करिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, यानी फोर्स आउटवर्ड FBC। इस पे बात करिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट C to D, यानी फोर्स डाउनवर्ड, एंड A to D पे अगेन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट अपवर्ड, तो फोर्स लेफ्टवर्ड। सबका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा फोर्स का, एंड कितना होगा, FAB विल बी इक्वल टू FBC विल बी इक्वल टू FCD विल बी इक्वल टू FAD विच विल बी इक्वल टू B इंटू I इंटू L। ठीक, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। आप चाहो तो इस तरह डिनोट कर लें फैक्टर के साथ। FAB हम क्या लिखेंगे, BIL, अगर एक्स और वाई एक्सिस में रखा हुआ है तो J कैप। FBC क्या लिखा जाएगा, BIL I कैप। FCD विल बी इक्वल टू BIL माइनस J कैप, and FAD will be equal to BIL minus I cap। ठीक, इन सबको ऐड करेंगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। हमने कहा भी था कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी क्लोज लूप को रखते हैं तो नेट फोर्स उसके ऊपर क्या लगेगा, 0 लगेगा। ठीक, एग्जांपल और देखते हैं। फॉर्म है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है I। ठीक, अब इसमें फोर्सेस की बात करिए तो फोर्सेस किधर एक्ट करेंगे, इनवर्ड, करंट इस डायरेक्शन में, तो कुछ इस तरह से आउटवर्ड फोर्सेस एक्ट करेंगे डिफरेंट पोजीशंस पर। ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये वायर क्या है, ये कंडक्टर फ्लेक्सिबल है, ये क्या कर सकता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है। तो फ्लेक्सिबल होगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा, क्योंकि फोर्स आउटवर्ड लग रहा है तो क्या करेगा, सर्कुलर लूप फॉर्म कर लेगा। तो फोर्स क्या होंगे, हर एक पॉइंट पे आउटवर्ड होगा
इक्वली एक्ट करेगा हर एक पॉइंट पे, तो अपने आप को कंस्ट्रक्टर इसमें कर लेगा सर्किल में। ठीक, अगर फ्लेक्सिबल है तो, अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो इसमें क्या डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा आउटवर्ड फोर्सेस की वजह से। यहाँ पे बात करिए फोर्सेस लग रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें भी टेंशन डेवलप होगा। ठीक, अगर यहीं पे हम क्या कहते हैं, इसका करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता, करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता यानी फोर्स किधर लगता, इनवर्ड की ओर लगता। और अगर ये फ्लेक्सिबल होता तो ये क्या करता, एक पॉइंट पर अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता। यहाँ पे एक्सपेंड किया, सर्कल में फोर्स आउटवर्ड लग रहा था, और यहीं पे करंट का डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते, इनवर्ड लगने लगा तो क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा अगर फ्लेक्सिबल हुआ तो। अब फ्लेक्सिबल नहीं है तो इसमें क्या डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आपके लूप्स में टेंशन भी डेवलप होते हैं। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं है तो, फ्लेक्सिबल हो सका तो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। यही हमने पहले भी इस बारे में बात किया था, ध्यान रखिएगा। अगर यही क्लोज लूप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तब नेट फोर्स में और में नॉट बी जीरो। इस कंडीशन में भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। सिमेट्रिकल होने की वजह से हर एक पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, इक्वल फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब नेट फोर्स निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, जीरो आएगा। नेट फोर्स जीरो है क्योंकि किसमें रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस पे भी नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो जब तक कोई क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तब तक हम क्या कहते हैं, उस पे नेट फोर्स जीरो है। पर इसी को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तब नेट फोर्स में और में नॉट भी जीरो, जिसके हमने एग्जांपल्स देखे थे प्रीवियस लेक्चर्स में। अब किसी मैग्नेटिक